हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड एक्सरसाइज 6.2 का। ठीक है, तो एंड तक हमारे साथ बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड अपने फ्रेंड को शेयर भी कर देना। अब देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, इफ ए बी पैरेलल टू सी डी, यानी कि जो ए बी है ये पैरेलल है किसके, सी डी, इस वाली लाइन के। क्योंकि फिगर फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का एंड फिगर सेकंड जो है वो क्वेश्चन नंबर सेकंड का है, कंफ्यूज मत होना। अब बोल रहा है कि सीडी वाली जो लाइन है ना वो ईएफ के पैरेलल है एंड ये जो y है और ये z एंगल दिख रहा है, इनके बीच में रेशियो दे रखा है आपको 3:7। तो बोल रहा है फाइंड करो एंगल x। देखो थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ आपको। जब भी लाइन पैरेलल होती है और कोई ट्रांसवर्स लाइन उन्हें काटता है तो देखो अल्टरनेटली तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनता है, भीतर की तरफ, बाहर की तरफ एक्सटीरियर एंगल एंड सेम साइड की तरफ, यानी वो जो ये जो ये जो लाइन है ना, दिख रही है आपको, ये वाली लाइन एक किसी भी दो पैरेलल लाइन को काटती है ट्रांसवर्स लाइन की सेम साइड पर, यानी कि इस ये लाइन है इधर की तरफ सेम साइड में, जैसे एक्स और वाई में दिख रहा है। इन दोनों एंगलों का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। क्या होता है, 180 डिग्री होता है। और यही यहाँ पे करस्पॉन्डिंग होते हैं, यानी कि ये बाहर होता है ये भीतर होता है, तो ये दोनों इक्वल होते हैं। समझ में आ रहा है? बस ये ध्यान रखना है, काफी इजी क्वेश्चन है, समझ लो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन कर रहा हूं बेटा। सॉल्यूशन में देखो हमें क्या दे रखा है, ए बी पैरेलल टू सी डी एंड सी डी पैरेलल टू ई एफ। ये तो हो गया, गिवन चल रहा है अभी। एंड वाई रेशियो जेड इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 3:7। समझ में आ रहा है? तो फाइंड करना है हमें क्या, फाइंड में एंगल एक्स। ठीक है, अब देखो जब ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है तो ए बी पैरेलल होगी ई एफ की, इतना तो पक्का है, ये लिख देंगे। हेंस ए बी पैरेलल टू क्या हो जाएगी, ई एफ। साइड में लिख सकते हो बिकॉज ए बी पैरेलल टू सी डी एंड सी डी पैरेलल टू ई एफ। इसी समझ में आई? अब देखो जब भी कभी रेशियोज दे रखे हो एंगल में तो फिर उसके बाद एक रेशियो हटाने के लिए वेरिएबल लिख देंगे। कैसे, यहां लिख सकते हैं y रेशियो z इज इक्वल टू क्या देखा, 3:7। तो यहां पे क्या लिख सकता हूं मैं, एंगल y इज इक्वल टू 3a एंड एंगल z इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, 7a। लिख सकता हूं इस तरीके से। समझ में आ रहा है? अब देखो क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन है और एज ए ये यहाँ पे मैं एल मान लेता हूँ, एल क्या एज ए रेक्ट कर रहा है किसके, ट्रांसवर्सल लाइन की तरफ। तो एंगल जो एक्स है और एंगल जेड है वापस से क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे कि नहीं होंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल जेड। क्या होगा, एंगल एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल जेड होगा। क्यों होगा वो देख लो यहाँ पे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। समझ में आ रहा है? यहाँ पे मैं कंडीशन में लिख देता हूं कि ए बी क्या है, वो पैरेलल है किसके, ई एफ के एंड एल इज ए ट्रांसवर्सल लाइन। वो मैंने पूरा कंडीशन लिख दिया जिससे तुम कंफ्यूज ना हो, अच्छे से समझ लो। अब देखो हमें क्या दे रखा है, एंगल जेड देखा था कितना, 7a। तो यहाँ पे एंगल एक्स भी क्या हो जाएगा, 7a। इसलिए क्या हो गया, एंगल एक्स कितना हो गया, 7a। अब देखो आप ये दो पैरेलल लाइन देखो, ए बी एंड सी डी, यहाँ पे भी ये ट्रांसवर्सल लाइन है लेकिन इस लाइन के एक ही तरफ एंगल दे रखे हैं, एंगल एक्स एंड एंगल वाई। वही लिखूंगा यहाँ पे, ए बी पैरेलल टू क्या है, सी डी है। ए बी का है पैरेलल है सी डी के, हेंस एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, 180 डिग्री। क्यों होगा वो देखो, को इंटीरियर एंगल क्या है, को इंटीरियर एंगल है। समझ आ रहा है? अब देखो एंगल x इक्वल टू 7a क्योंकि वो z इक्वल था, तो यहाँ पे मैंने 7a लिख दिया, प्लस
एंगल वाई इज इक्वल टू क्या 3 है, मैंने यहाँ पे 3 वैल्यू लिख दिया, इज इक्वल टू क्या हो गया 180 डिग्री, क्या हो गया 180 डिग्री। समझ में आया नहीं है? अब देखो तो इन दोनों को सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा tan a इज इक्वल टू 180 डिग्री, सही है। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 18 डिग्री, सॉल्व करने पर ये तो आया। और हमें क्या फाइंड करना है, एंगल x फाइंड करना है, और एंगल x क्या था मेरा 7a के बराबर, तो एंगल x इज इक्वल टू हेंस एंगल x इज इक्वल टू क्या 7a, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 18 मल्टीप्लाई बाई 7, समझ में आ रहा है। 7 8 से 56 का 6 कैरी 5, 7 हो जाए 7 और 5 12, 126। तो एंगल x कितना आ गया बेटा 126, ये हो गया आंसर। होप कर रहा हूँ ये वाला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसे रिमूव कर रहा हूँ बेटा, फिर कराऊंगा क्वेश्चन नंबर 7। कोई भी परेशानी नहीं आएगी, ठीक है, ध्यान रखना मैथ में। यदि आप नियर बाई बाजना के हो तो मेरे से ट्यूशन क्लासेस भी ले सकते हो, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन अच्छे से देख लो बेटा। इसका डायग्राम क्या देखा, ये वाला डायग्राम देखा है। अब देखो ये वाला कंडीशन क्या शो करता है कि ये जो एंगल है एफ ई डी 90 डिग्री का, एंड यहाँ पे पहले गिवन दे रखा है वो लिख देते हैं। गिवन क्या दे रखा है आपको, गिवन में ईबी जो है वो पैरेलल है किसके सीडी के, और ईएफ जो है वो परपेंडिकुलर है किसके सीडी के, एंड एंगल जीईडी आपको दे रखा है 126 डिग्री। और यहाँ पे बहुत कुछ फाइंड करना है। फाइंड में क्या करना है, 3 एंगल फाइंड करने हैं। क्या, एंगल ए जी ई कोमा एंगल जी ई एफ कोमा एंगल एफ जी ई। तो सबसे पहले कोई एक एंगल देख लो आप, जैसे मैंने ए जी ई लिया, क्या लिया ए जी ई। देखो यहाँ पे ए जी ई कहाँ है, ए जी ई, ये एंगल हो गया, तो मेरा अच्छा जी। और आपको दे क्या रखा है, जी ई डी दे रखा है, कहाँ है जी ई डी, जी ई डी, ये पूरा का पूरा एंगल देख रहा है। अब तुम्हें पता है कि ए बी क्या है, पैरेलल है सीडी के, और यहाँ पे जी एज ए काम कर रहा है किसका, एज ए ट्रांसवर्सल लाइन का। तो ए जी ई बराबर हुआ किसके, जी ई डी के, किससे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। बस बहुत इजी है। सबसे पहले केस फर्स्ट लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, केस फर्स्ट टू फाइंड एंगल ए जी, हम क्या फाइंड कर रहे हैं, एंगल ए जी फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे क्या लगा पहले लिख लेंगे कि ए बी क्या है, पैरेलल है किसके, सीडी के, एंड यहाँ पे जी क्या है, एज ए ट्रांसवर्सल लाइन, जी इज ए ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन, ये समझ में आया। तो मेरा क्या हो जाएगा, एंगल ए जी ई इज इक्वल टू एंगल जी ई डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 126 डिग्री, क्योंकि जी ई डी तो हमने लिखा कितना, गिवन है 126 डिग्री। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पेपर में आएगा तो पूरा लिखना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। पहला तो इतना इजी था, हो गया सॉल्व। अब आते हैं केस सेकंड पे। केस सेकंड में टू फाइंड, देखो दूसरा क्या है, जीईएफ, देखो कहां है जीईएफ, जीईएफ। अब देखो जीडी हमें पता है, तो ये वाला एंगल भी हमें पता है, हो जाएगा टू फाइंड एंगल जीईएफ। देखो ये जो पूरा एंगल है जीईडी किससे मिलकर बना है, जीईएफ और एफईडी से मिलकर बना है। एंगल जीईएफ ये कैसे लिखेंगे, एंगल जीईडी वो किससे मिलकर बना है, इज इक्वल टू एंगल जीईएफ प्लस एंगल एफईडी। समझ में आ रहा है। अब देखो जीईडी तो कितना रहेगा 126 डिग्री लिख रहा है, तो 126 डिग्री लिख लिया मैंने, इज इक्वल टू जीईएफ हमें फाइंड करना है, तो ये तो पता ही नहीं होगा, निकालना है, प्लस एंगल एफईडी क्या दिख रहा है, तो 90 डिग्री, तो बस यहाँ पे 90 डिग्री लिख लेना। समझ में आ रहा है। अब इसको क्या करना है, इधर मूव करना, तो एंगल जीईएफ क्या हो जाएगा 126 डिग्री में से माइनस कर दो क्या 90 डिग्री,
क्या है आंसर में 36 डिग्री। क्या गया 36 डिग्री। अब कर लेते हैं लास्ट पार्ट, केस थर्ड, टू फाइंड एंगल एफ जी ई। कोई फाइंड कर रहे हैं एफ जी ई, ये वाला फाइंड कर रहे हैं। अब देखो ये आप निकाल चुके हो पहले से, कौन सा ए जी निकाल चुके हो। कहां निकाल चुके हो ए जी, केस फर्स्ट में, केस फर्स्ट में ए जी निकाल चुके हो 126। आपको निकालना एफ जी ई, यानी कि लीनियर पे एंगल बनाएगा इस पॉइंट पे, चिप पॉइंट पे, तो यहां लिखेंगे ए जी बी इज ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। तो मेरा एंगल ए जी ई प्लस एंगल एफ जी ई इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 180 डिग्री। क्या होना चाहिए लीनियर पेयर एंगल से। अब ये निकाल चुका, कितना निकाल चुका 126 डिग्री। ये निकालना है, इसे एज इट इज रखो, एफ जी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसको मैं क्या करूंगा इधर मूव, तो क्या हो जाएगा एंगल एफ जी ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस का 126 डिग्री। सोल्व करोगे कितना आएगा 56, कितना आएगा 54। इससे सोल्व करने पे क्या आएगा 54। एंगल एफ जी ई क्या हो गया 54। ये हो गया आंसर। होप कर रहा हूं ये दोनों क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड एक्सरसाइज 6.2 के अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अदर क्वेश्चंस के साथ।